सॉरी लाइट चली गई, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। ये देखें, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो के दौरान ही लाइट चली गई। इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। आज ये बहुत सी नवाजिशें हो रही हैं, लेकिन हालात हमारे ये हैं। कर गया सर, ये कर गया, मेरा कर 90 से ऊपर गया है ये। 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। अरशद नदीम ने एक कॉल सच कर दिखाया और हमें सबक सिखा दिया कि मेहनत अपनी खामोशी से करते रहो, कामयाबी आपकी खुद शोर मचा देगी। यही हमें दिखाया है अरशद नदीम ने कि मेहनत आप करते रहो अपने मन से, हार्ड वर्क पूरी तरह करो, रुकावटें जो भी आ रही हैं उसको इग्नोर करो। कामयाबी एक ना एक दिन शोर मचा देगी कि मैं क्या था और अब क्या हूँ। यही हुआ है अरशद नदीम के साथ। अब सब के सब क्रेडिट लेने पर तुले हुए हैं कि अरशद नदीम की ये जीत हमारी वजह से हुई है, ये हमारा लगाया हुआ पौधा है, ये हमने पौधा लगाया है। शर्म भी नहीं आती ये बोलते हुए, इतनी सी भी शर्म नहीं आती। ये कैसे पौधा है आपका लगाया हुआ? ये पौधा 1 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अभी 1 साल में इतना क्या हो गया इसमें कि ये दरख्त भी बन गया और ये फल भी देना शुरू कर दिया। इतनी तो सेंस होनी चाहिए इंसान को बात करने से पहले, वीडियो बनवाने से पहले। आप सभी जानते हो ना इसके बारे में, अरशद नदीम के बारे में, कि इसके पास नेज़ा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। नेज़ा खरीदने तक के पैसे नहीं थे 1 साल पहले, लगभग 8 महीने पहले, और आज ये चैंपियन बना बैठा है और सभी के सभी क्रेडिट ले रहे हैं। मैं कहता हूँ एक पाकिस्तानी जो है ना, एक पाकिस्तानी, वो भी अरशद नदीम का क्रेडिट नहीं ले सकता। अरशद नदीम जो जीता है वो अपने बलबूते पे जीता है, उसका सारा का सारा क्रेडिट अरशद नदीम पर जाता है, उसके अलावा उसके कोचेस पर जाता है। इनको हटाकर गवर्नमेंट हो चाहे कोई सिंगल पाकिस्तानी हो, वो अरशद नदीम का क्रेडिट ले ही नहीं सकते। एक मुहब्बे वतन, एक मुहब्बे वतन वतन को जितवा कर कैसे रो रहा है। वतन को जितवाने के बाद कैसे रोता है। और बुज़दिल जो लोग हैं, बुज़दिल जो लोग हैं, वो मुल्क को लूटने के बाद भी शर्म महसूस नहीं करते। यार बंदे को इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि ये क्या ये हमने पौधा लगाया है, क्या ये इसका विज़न है। मैं बताता हूँ अरशद नदीम का क्रेडिट किस किस पर जाता है। सबसे पहले अभी आप ये जानें कि अरशद नदीम सुर्खियां में कब आया, जब इसने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद ये एक छोटा सा ब्रांड बना था, क्योंकि वो आज जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया उससे छोटा वो इवेंट था। आज का जो इवेंट था ओलंपिक का 2024 का, वो तो बहुत बड़ा इवेंट है, 4 साल बाद आता है, और उसमें गोल्ड मेडल हासिल करना और 2 बार रिकॉर्ड ब्रेक करना, 2 बार रिकॉर्ड ब्रेक करना, अपनी सिर्फ 5 थ्रो में 2 बार रिकॉर्ड ब्रेक कर देना, गोल्ड मेडल हासिल कर लेना, अब तो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है अरशद नदीम। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम पर जाता है और जिन लोगों ने अरशद नदीम की हेल्प की है। सबसे पहले अरशद नदीम की हेल्प किसने की इंजरी के बाद? रिजवान एक शख्स है जिसका अपना हॉस्पिटल है, उसने हेल्प की, उसने अरशद नदीम का ट्रीटमेंट किया, इंजरी से रिकवर किया, उसको उसका क्रेडिट जाता है। दूसरा बड़ा क्रेडिट उस स्पॉन्सर का है जिसने अरशद नदीम को ये नेज़ा खरीद कर दिया, उसको क्रेडिट जाता है। उसको क्रेडिट जाता है मुश्किल वक्त में अरशद नदीम के साथ खड़े रहे, उसको क्रेडिट जाता है जिन लोगों ने अरशद नदीम की परवरिश की। लेकिन गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, पाकिस्तानी फ़ैन का कोई अमल दखल नहीं है। अब चाहे जो मर्जी बात कर ले, लेकिन अरशद नदीम का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम पर जाता है। और जिन लोगों ने अरशद नदीम को यहाँ तक पहुँचाया, एक स्टेप बने, स्टेप बाय स्टेप चला है अरशद नदीम, उन लोगों को क्रेडिट जाता है। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं, अरशद नदीम के पास फील्ड नहीं थी जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सके। फील्ड तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके पास तो नेज़ा ही नहीं था जिससे वो प्रैक्टिस करता। 8 साल तक एक नेज़े से उसने प्रैक्टिस की है। अरशद नदीम का इलाज कराना था गवर्नमेंट ने, लेकिन अब क्या किया उन लोगों ने? गवर्नमेंट ने इलाज नहीं किया,
अर्श नदीम का इलाज किया है रिजवान ने। उसने पहले तो पाकिस्तान में उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा, जब पाकिस्तान में बात ना बनी तो इसको बाहर भेजा, वहां पर ट्रीटमेंट करवा के दोबारा आया पाकिस्तान। अर्श नदीम का उसको क्रेडिट जाता है। जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। मुझे उस वक्त से भी डर लगता है अर्श नदीम कहीं अपना ये गोल्ड मेडल बेचकर कहीं पर अपने बिजली का बिल ही ना उतार रहा हो। आप हिस्ट्री उठा के देखें, जिन लोगों ने गोल्ड मेडल हासिल किया, क्या उनका ब्राइट फ्यूचर था? क्या गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए कुछ किया है? अभी तक किया है? हाँ, खबरों में तो आपको बहुत बड़े बड़े इनामात देखने को मिलेंगे। अर्श नदीम को ये दिया जा रहा है, अर्श नदीम के नाम से स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी, अर्श नदीम के लिए हर वो फैसिलिटीज़ दी जाएगी। लेकिन अर्श नदीम जैसे बनाने के लिए, अर्श नदीम बनने के लिए उससे पहले तो कुछ भी नहीं किया। ये भी तो सोचना चाहिए इंसान को कि पहले भी आप कर सकते थे। अगर आप ये सब कुछ पहले करते, आज अर्श नदीम एक ही जगह पर 4 गोल्ड मेडल लेकर आता। 4 इस वजह से कह रहा हूँ, कुछ 2 तो इवेंट ये खेलता और उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी देता, और अर्श नदीम जैसे लोग भी ओलंपिक्स में हिस्सा लेते, उन जैसे लोग हिस्सा लेते, ट्रेनिंग हासिल करते, उनके पास हर एक फैसिलिटीज़ होती, तो अर्श नदीम जैसे लोग कई होते पाकिस्तान में। लेकिन अभी तक स्पोर्ट बस एक नाम का है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, लेकिन क्या है, कुछ भी वो नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ नाम के रखे हुए हैं हमने ये ओहदे। आप क्रिकेट से इसका कंपैरिजन कर रहे होते हो, क्रिकेट में हर एक चीज़ मौजूद होती है। आप देखो कितने ग्राउंड्स मौजूद हैं, कितने क्लब्स मौजूद हैं, हर एक वो अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है एक यंग प्लेयर के लिए। लेकिन अर्शद जैसे प्लेयर के लिए कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी तो नहीं था अर्श नदीम के पास। वो जितने भी एथलीट गए थे वो अपने बलबूते पर गए थे। इनकी सैलरी है, विदाउट सैलरी तो ये काम कर रहे हैं। ये अपना, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये अपना गेम पर फोकस करें या फिर अपने घर के हालात को देखें, ये करें क्या आखिर? ये तो मजबूर थे। अर्श नदीम के घर वाले भी ये कहते थे कि ये छोड़ दो, इन चक्करों में ना पड़ो, आप कोई भी गवर्नमेंट की कोई जॉब मिलती है वो कर लो, आप ये आपकी बस की बात नहीं है। कितनी बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन अर्श नदीम ने ये करके दिखाया कि वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता था। सबसे बड़ा इंकशाफ तो अभी हुआ है। अर्श नदीम को जब 2022 में इसने गोल्ड मेडल लिया था, तब इसको ऑफर हुई थी यूएई से, यूएसए से, यूके से कि आप हमारी तरफ से आकर खेलें, हमारे एथलीट के साथ आकर खेलें, हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत कर दें, हम आपको हर एक फैसिलिटीज़ देंगे, हर एक फैसिलिटीज़ देंगे आपको, आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपकी रहाइश अच्छी होगी, अकोमोडेशन, हर एक वो चीज़ देंगे आपको जो आप हमसे मांगोगे। लेकिन अर्श नदीम ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। अर्श नदीम ने पैसे ठुकराए, हर एक वो आरैश को ठुकराया, सब कुछ ठुकराया, सिर्फ किसके लिए? पाकिस्तान के नाम के लिए, पाकिस्तान के झंडे के लिए। वो लहराना चाहता था अपना झंडा दुनिया के सामने, वो करके दिखाना चाहता था, जो उसने किया 2024 में। अर्श नदीम, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं अर्श नदीम ने, बयान ही बंदा नहीं कर सकता। कितना बड़ा दिल था अर्श नदीम का, मैं तो सोच भी नहीं सकता। क्या एक तरफ उसको सब फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उधर वो नहीं जा रहा, वो कहता है मैं पाकिस्तान में रहूँगा, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। तो जब उसने पाकिस्तान के बारे में सोचा ना, तब उसने ये करके दिखाया, तब उसके अंदर ये जज्बा था कि मैं पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ और पाकिस्तान के लिए करूँगा। वो जा सकता था, बाहर जाकर खेल सकता था, जैसे दूसरे एथलीट करते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर भी ऐसे ही करते हैं, दूसरी कंट्री में जाकर खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अर्शद नदीम ने इसको इग्नोर किया। उस्मान खान मिसाल आप लोगों के सामने है। उस्मान खान जो क्रिकेटर प्लेयर हैं, पीएसएल में खेलने के लिए आते थे, वो उसने भी पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी ठोकर मारी, दौलत को उसने भी ठोकर मारी। वो बस बातों में आगे, उसको करना नहीं चाहिए था। अब वो ना यूए में कोई लीग खेल सकता है, ना कोई बड़ा इवेंट खेल सकता है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से खेल सकता है। और पाकिस्तान में उसकी जगह अभी पक्की हुई नहीं है, उसको कॉन्ट्रैक्ट में भी अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो रहकर पाकिस्तान के बारे में सोचता है, उसके साथ बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन अर्श नदीम ने इसको गलत साबित किया कि अगर आप में दम है ना, दम है तो आपको बढ़ना आगे, तो आप पत्थर को चीर कर भी आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। सॉरी लाइट चली गई, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ये देखें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो के दौरान ही लाइट चली गई। इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। आज ये बहुत सी नवाजिशें हो रही हैं, लेकिन हालात हमारे ये हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।